हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि बीएड जो है बाहर है। जी हाँ, इस पर बहुत सारा कमेंट आप लोग के आ रहे हैं कि क्या बीएड जो है पूरी तरह बाहर है या फिर सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसी शंकाएं बनी हुई है, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। और अकॉर्डिंग आपके कुछ सवाल भी है, जो आप लोगों ने सवाल पूछा है उसके अकॉर्डिंग भी आज हमने उस प्रश्न को टेकअप किया है। क्या बीएड की सीट रिजर्व रखा जाएगा, ऐसा कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट्स भी आ रहा है। क्या केवीएस में पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो ये भी आपका एक प्रश्न रहेगा। डीएलएड रिजल्ट कब तक आएगा, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अब कटअप क्या रहने वाला है। जी हाँ, कटअप को लेकर अब लोग सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि अब बीएड नहीं है। जी हाँ, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या नई बहाली में 1 to 5 का सीट नहीं रहेगा, ये भी कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि पेपर का एक अपडेट ऐसा आया है कि जो है प्राइमरी का वैकेंसीज नहीं रहेगा, लेकिन अपर प्राइमरी के लिए सीटें रहेंगी, ऐसा पेपर का मानना है। इसको भी डिफाइन करेंगे आज। तो कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि अब जो है स्थिति बहाली को लेकर पूरी तरीके से साफ हो गई है। तो सभी का मानना है कि अब जितना चीज़ है अपने संतोष के लिए पता किया जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग आज का यह वीडियो है, क्योंकि कमेंट आप लोग के, सवाल आप लोग के, आंसर जो है हम अपने वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एक और बात मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीच बीच में कोई अपडेट अगर आता है शिक्षक बहाली से रिलेटेड, तो उसमें वो निश्चित तौर पर डाला जाएगा। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, और उसको आगे भी भविष्य में बहुत उस टेलीग्राम का काम होने वाला है, आने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहाली ख़त्म हो जाएगी तो हमारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप जॉब में रहिएगा तब कुछ ना कुछ सर्विस के दरमियान, शिक्षा सेवा के दरमियान आवश्यकताएँ होंगी, ज़रूरत महसूस होगी एक दूसरे की, तो उसको भविष्य के लिए भी सुनिश्चित कर ले, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि चैनल के साथ साथ वो टेलीग्राम चैनल भी चलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल हम लोग लेंगे, बीएड पूरी तरीके से बाहर हो गया क्या, यह संशय अभ्यर्थियों के बीच में बना हुआ है। तो मैं यह क्लियर कर दूं कि पहले जो था, जो आंशिक तौर पे माना जा रहा था कि बीएड को जो है उसका जो मेरिट है उसको रिजर्व रखा जाएगा, प्राइमरी का दिया जाएगा रिजल्ट। लेकिन कल के मीटिंग में यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि बीएड जो है अब बाहर है। अब उसका 1 to 5 यानी कि प्राइमरी में जो है उसको नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। टोटली यह कह सकते हैं कि प्राइमरी अब डीएलएड के लिए एक प्रकार से रिजर्व हो गया। अब बात करते हैं कि क्या बीएड के लिए सीट रखा जाएगा। यहाँ पे जो सवाल बन रही थी, क्योंकि पहले से भी लोग बता रहे थे कि सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा, तो यहाँ पे दो सवाल बन जा रहे थे कि डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कॉपी बीएड का भी चेक होगा और डीएलएड का भी चेक होगा, लेकिन रिजल्ट उसका दिया जाएगा। तो हो सकता है कि बाद में बीएड का भी रिजल्ट दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में सीट जो है इंगेज हो रहा है बीएड के चलते। तो ऐसा लोग अनुमान लगा रहे थे कि अगर वो सीट बना के डीएलएड का रिजल्ट आता है तो मान के चलेगा कि कटअप जो है हाई चला जाएगा। अभ्यर्थी चिंतित थे, स्वाभाविक बात था। लेकिन कल के निर्णय में यह भी क्लियर हो गया कि अब बीएड के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होने वाला है, पूरी सीट पर डीएलएड का ही रिजल्ट आने वाला है। इसलिए किसी भी डीएलएड अभ्यर्थी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डीएलएड का रिजल्ट है पूरी तरीक़ा से 100% कह सकते हैं, 100% डीएलएड का ही रिजल्ट कल आने, मतलब जब भी आए, आने वाला है। क्या केवीएस पीआरटी से भी बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, अगर केवीएस का नोटिस को देखें, कल एक नोटिस भी आया था, इस पर वो अंडरलाइन किया हुआ नोटिस है, आप लोग को दिख रहा होगा। उसमें बता दिया गया है कि जो बीएड है नॉट एलिजिबल है फॉर प्राइमरी, ऐसा बता दिया गया है कि बीएड आर नॉट एलिजिबल इन द प्राइमरी, यानी 1 to 5।
तो कहने का मतलब यहाँ भी बीएड को बाहर कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, आप लोग एक बात इसको सब समय याद रखें कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई आता है तो पूरे भारत में लागू होता है। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है सबको मानना होगा। तो इसको मानने का काम केवीएस भी किया है और केवीएस ने भी बीएड का रिजल्ट जो प्राइमरी में देना था यानी 1 to 5 में उसको रोक दिया। डीएलएड का रिजल्ट कब तक आएगा? जी हाँ, डीएलएड अभ्यर्थियों का भी सवाल आ रहा है, क्योंकि डीएलएड जो है सभी बहुत सारे डीएलएड के अभ्यर्थी ऐसे हैं, सीटेट भी क्वालिफाई कर गए हैं पेयरिंग में और बीपीएससी भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अब उनका एक संशय बना हुआ है उनके रिजल्ट को लेकर। तो ये सवाल भी बार बार आ रहा था कि क्या सर डीएलएड का रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो अब यह मान के चलिए आपकी 100% तय हो गया 14 तारीख को, 14 तारीख यानी 14 सितंबर 2023 को डीएलएड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बात करते हैं अब कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जाके देखें। कट ऑफ एक वीडियो में मैंने सीट गलत बता दिया है, उसको 10,000 आप लोग माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि सीटों की संख्या 90 नहीं बल्कि 80 है। तो कैलकुलेशन उसका भी सही है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो कट ऑफ के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा ओएमआर सीट भी अगर आ जाता है रिजल्ट का, तो हम एक एग्जैक्टली जिसको आप 99% कह सकते हैं वैसे कट ऑफ का वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब जो है एक से एक लेटेस्ट वीडियो हम डालने वाले हैं। और आपका अधिकार हमारे ऊपर बनता है, हमारा अधिकार आपके ऊपर बनता है, क्योंकि सभी एक शिक्षक है और शिक्षक साथी होने के नाते मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या नई बहाली में 1 to 5 का सीट नहीं रहेगा? देखिए पेपर आज दिया है इस बात को कि क्या नई बहाली में जो है प्राइमरी का सीट 1 to 5 का सीट नहीं रहेगा। तो ये बात बिल्कुल निराधार है। बहाली जो आने वाली है नेक्स्ट मंथ ही बहाली के विज्ञापन आ जाएंगे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अक्टूबर में जो बहाली का विज्ञापन आएगा उसमें 1 से लेकर 12 तक का बहाली आने वाला है। और यहाँ पे जो 1 होगा वो सिर्फ डीएलएड जो कि पेपर 1 पास है उनके लिए होगा। अब सवाल ये उठता है कि डीएलएड अभ्यर्थी 6 to 8 में जा सकते हैं कि नहीं, कुछ लोग ये भी पूछते हैं। तो देखिए 6 to 8 में डीएलएड अभ्यर्थी भी जाएंगे, लेकिन उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए। तो वो अभ्यर्थी भी 6 to 8 में आराम से भर लेंगे। और आमतौर पर देखा जाए तो यह 6 to 8 का सीट ज़्यादा आएगा। इसका कारण है कि हमारे बीएड भाई को थोड़ा कष्ट पहुंचा है, क्योंकि बहाली में प्राइमरी को एलिजिबल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे में हमारे बहुत सारे साथी जो बीएड वाले क्वालिफाई थे उनको एक बार जो है गहरा धक्का लगा है। तमाम मेहनत करने के बाद, तमाम तरह की एक्टिविटी में शामिल होने के बाद, लाठी डंडा सब कुछ खाने के बाद जो है हाथ लगा तो 0। तो इसलिए 6 to 8 का बहाली आना चाहिए और हमारी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी साथी जो बीएड के साथी हैं 6 to 8 में टीचर बन जाएं। और बात करेंगे कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए इसका भी सवाल आ रहा है। तो देखिए कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट जब भी आएगा 25 के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 के बाद कभी भी आ जाएगा, क्योंकि आपका 22 तक इसका रिजल्ट आ रहा है माध्यमिक का, और उसके बाद 2-3 दिन बाद गैप देकर इसका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डीवी कब होगा प्राइमरी का। तो देखिए पहले प्राइमरी में इतने सारे अभ्यर्थी हैं, लगभग 3.5 लाख हैं अभ्यर्थी। तो ऐसी कंडीशन में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अगर विभाग करवा सकती है एजिबल मतलब पूरी उसके बाद एबिलिटी है तो करवा सकती है, अलग बात है। लेकिन हमारे हिसाब से यही लग रहा है कि पहले रिजल्ट आएगा और जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं का डीवी होगा। प्राइमरी के केस में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके 7-8 सवाल थे उसका आंसर हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।